नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद रफ्तार न्यूज़। दिल्ली के जाने माने डॉक्टर विजय डागर पायल से बचने का तरीका बताया। न्यू दिल्ली द्वारका मोर मेट्रो पिलर नंबर 798 सोमवार बाजार रोड में अग्निवेश हॉस्पिटल में सभी तरीके का इलाज होता है। आपको बता दें कि जाने माने प्रोक्टोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय डागर से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और पाइलोनाइडल साइनस जैसी परेशानियों का सफल इलाज करते हैं और उनके आधुनिक जैसे कि लेजर क्षार सूत्र, रबर बैंड लाइगेशन, एडवांस्ड स्टेपलर सर्जरी, इन तरीकों से हजारों मरीजों को राहत दी है डॉक्टर विजय डागर ने। और डॉक्टर विजय डागर ने बताया कि प्रोक्टोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो गुदा, मलद्वार और मलाशय से जुड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। ये बीमारियां आम हैं, लेकिन शर्म या डर के कारण कई लोग इलाज नहीं कराते और तकलीफ झेलते रहते हैं। अगर समय पर इलाज हो जाए तो ये समस्याएं आसानी से ठीक हो सकती हैं। पाइल्स में गुदा के अंदर या बाहर की नसें सूज जाती हैं। इसका कारण हो सकता है कब्ज, ज़्यादा देर बैठना, गर्भावस्था या जोर लगाकर मल त्याग करना। हम लेज़र तकनीक और अन्य आधुनिक विधियों से इलाज करते हैं जो बिना चीर फाड़ के होते हैं। कम दर्द होता है और मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है। तो आप एक बार आए अग्निवेश हॉस्पिटल पर, न्यू दिल्ली द्वारका मोर मेट्रो पिलर नंबर 798 सोमवार बाजार रोड। मेरा फ़ोन नंबर +91 875 090 5454। नमस्कार, मैं कपिल राघव और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान, नई दिल्ली के जाने माने डॉक्टर विजय डागर से। चलिए चलते हैं उनके केबिन में और जानेंगे कि ये आखिर पाइल्स की बीमारी कैसे हो जाती है और ये भी जानेंगे कि वो किस तरीके से पाइल्स का इलाज करते हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि वो मेरे साथ उनके केबिन में चलें। मेरे साथ मौजूद हैं विजय डागर जी। इन्होंने हमें टाइम दिया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा और मैं पहले अपने चैनल पर इनका स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू, आपने अपना समय निकाला जी। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, ये जो गुदा है, ये गुदे में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और क्या है? बेसिकली गुदा रोग जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्यतः पाइल्स नामक बीमारी होती है, दूसरी बीमारी होती है फिस्टुला, फिर तीसरी बीमारी फिशर और एक और बीमारी होती है पाइलोनाइडल साइनस। जैसे मुख्यतः यही बीमारियां जो कि आजकल कॉमनली पाई जाती हैं। इसके अलावा भी कैंसर रोग, ऐसे और भी बाकी रोग होते हैं, लेकिन मुख्यतः पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, पाइलोनाइडल साइनस ये बीमारियां गुदा रोग बीमारियां कहलाती हैं। और कौन सी बीमारियाँ होती हैं? और इनके अलावा भी बहुत गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। अगर मरीज अपना समय से इलाज ना कराए तो इट मे कन्वर्ट इनटू कैंसर ऑल्सो। अच्छा, तो इसका जो इलाज है किस तरीके से है? हाँ, इलाज भी अगर हम लोग बीमारियों के हिसाब से बात करें तो पाइल्स के लिए अलग अलग इलाज है, उनकी बीमारी की गंभीरता के हिसाब से। जैसे कि पाइल्स के बारे में अगर हम बात करें तो पाइल्स ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 इस प्रकार से अलग अलग उसकी ग्रेडिंग होती है। तो हर ग्रेड में अलग अलग प्रकार से इलाज करना चाहिए। इसमें मुख्यतः ऐसा ना करें कि हर बीमारी में एक ही प्रकार का, हर ग्रेड में एक ही प्रकार का इलाज करें। जैसा कि कुछ लोग करते हैं कि एक इंजेक्शन में बीमारी जड़ से ख़त्म, या फिर किसी धागे से बांध देते हैं। तो डॉक्टर्स जो हैं, जो एक ही स्पेशलिटी से हैं, उन्हें दूसरे टेक्निक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो यूजुअली यही करते हैं कि वो एक ही टेक्निक को अपने हर मरीज़ पे करते हैं। जबकि अग्निवेश हॉस्पिटल में इस प्रकार से इलाज नहीं होता है। अग्निवेश हॉस्पिटल में हम पहले बीमारी का अच्छे से जांच करते हैं, वो कौन सी स्टेज का पाइल्स है। मान लो ग्रेड 1 पाइल्स है तो हम उसमें ऑपरेशन करते ही नहीं है, उसमें हम लोग दवाइयाँ दे के ही मरीज़ को ठीक कर देते हैं। अब ग्रेड 2, ग्रेड 3 सर्जरी अगर पाइल्स है तो उसमें हम रबर बैंड लाइगेशन, स्टेरोथेरेपीज जैसे इंजेक्शन लगा के ठीक करना, और फिर जो बिल्कुल ही स्थिति ख़राब हो गई है, जो बहुत पुराने मरीज़ हैं
जिनका कंप्लीट गुदा मार्ग से मस से बाहर निकल गए, जो कि हाथ से वापस भी नहीं जा पाते अंदर, उन्हें 4th ग्रेड पाइल्स बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग स्टेपलर सर्जरीज, लेजर सर्जरीज, इस तरीके से एडवांस सर्जरी भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। अच्छा, ये जो पाइल्स होती है ये होती कैसे है? मुख्यतः पाइल्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पाइल्स जब होता है तो जैसे कि बहुत कॉमन है कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहना, मरीज का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, शौच के समय बहुत ज़्यादा अधिक समय वहाँ पे लैट्रिन के में टॉयलेट में बिताना। बहुत लोगों को आदत हो जाती है कि मोबाइल देखते देखते वो काफ़ी समय टॉयलेट सीट पे बिता देते हैं, जिसकी वजह से उनकी नसों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ने की वजह से वहाँ के जो गुदा मार्ग की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, और वो फूली हुई नसों को ही हम लोग पाइल्स बोलते हैं। अच्छा, मैं जैसे आप बता रहे हो तो टॉयलेट में मोबाइल, अच्छा टॉयलेट के अंदर वो जैसे बीड़ी, सिगरेट या गुटखा एक लत होती है, वो सर्च करते हैं, मतलब बीड़ी सिगरेट पी के लिए, तो इसके बारे में हाँ, ये एक बिल्कुल मिथ है। ऐसा उन लोगों के दिमागी तौर पे उनकी उपज है कि मैं अगर बीड़ी पीऊँगा तो मेरे को अच्छे से मोशन आ जाएगा, ये आ जाएगा। इट इज़ जस्ट अ मिथ, नथिंग एल्स। ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब तो इन लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, इनको अगर ऐसा है कि अगर इनको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इनको फाइब्रस डाइट ज़्यादा खाना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है, समय पे भोजन करना चाहिए। अपनी इन आदतों में अगर वो सुधार करें तो बीड़ी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक चीज़, अच्छा और भी बीमारियां होती हैं तो इसके बारे में और भी बताएंगे? हाँ, जैसे अभी हमने पाइल्स के बारे में थोड़ा सा बताया आपको, वैसे ही लैट्रिन के रास्ते की एक और बीमारी होती है, गुदा मार्ग की एक जो बीमारी है वो भगंदर। तो भगंदर बीमारी भी एक बहुत गंभीर बीमारी है, जिसमें कि मरीज को गुदा मार्ग के आसपास यानी लैट्रिन के रास्ते के आसपास एक छोटी सी फुंसी हो जाती है, जिसमें से नियमित समय पे कुछ पस निकलता रहता है, और वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन मरीज को ऐसा लगता है अब मैं ठीक हो गया, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। बीमारी अंदर ही अंदर बहुत गंभीर रूप ले रही होती है, और जिस तरीके वो धीरे धीरे जैसे एक पेड़ के तना होता है उसकी ब्रांचेज होती हैं, वैसे ही लैट्रिन के रास्ते के अंदर वो अपना विशाल रूप धारण कर लेती है। तो मैं तो मरीजों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही सलाह दूंगा कि जब भी कुछ ऐसा उनको अपने जीवन में महसूस हो तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से सलाह लें, आके अपनी जांच करवाएं। अगर वो अर्ली स्टेज में जांच करा लेते हैं, अर्ली स्टेज में वो लोग आके अपना बीमारी को पहचान लेते हैं, तो बहुत आसानी से उन सब चीज़ों का इलाज किया जा सकता है। लेकिन मरीज़ अपनी बीमारी को छुपाता है किसी शर्म के कारण या फिर किसी भी चीज़ के कारण, और वो अपनी बीमारी को और बड़ा कर लेता है, और जब वो बड़ी बीमारी हो जाती है तब वो हमारे पास जब आते हैं तो फिर ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। तो मेरा सिंपल सा संदेश ये है कि अगर बीमारी हो रही है या फिर कोई ऐसे आपको लक्षण आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें, ताकि वो बीमारी इतनी बढ़े ही ना, और अर्ली स्टेज में उनको दवाइयों से ही ठीक किया जा सके। अच्छा, जैसे ये पाइल्स की जैसे बीमारी है, ये मतलब कितनी खतरनाक साबित है ये? और खतरनाक बीमारी ऐसा है कि पाइल्स से लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन ऐसा बहुत कंडीशन वर्स्ट होने के बाद ही होता है, ठीक है। मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड पाया गया है कि पाइल्स की वजह से लोगों की मौत हुई है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से, कि ब्लीडिंग को रोक नहीं पा रहे, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो के उसका शरीर का खून इतना कम हो चुका है कि अब उसके शरीर में बहुत कम खून बच गया है। ऐसी कंडीशन में उसके मल्टीपल ऑर्गन फेल होकर भी सभी मतलब लोगों की मौतें हुई हैं, और जिसका कारण बाद में पता चला कि ये तो सिंपल केस ऑफ पाइल्स था, जिसको इन्होंने ट्रीट नहीं किया। मतलब कोई भी बीमारी को जब आप ट्रीट नहीं करोगे तो वो तो घातक हो ही सकती है। अच्छा, बहुत से लोग इलाज भी करते हैं, ठीक है, फिर भी उन्हें राहत नहीं मिल पाता, दर्द ठीक है, तो इसके बारे में हाँ, इसका देखिए, जो आपने पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इलाज कराने के बाद भी लोगों को ऐसा होता है कि महीनों महीनों वो बेड पे पड़े हैं, उनको बहुत दर्द हो रहा है, लोगों को डर लगता है कि मैं इस चीज़ का अगर ऑपरेशन कराऊंगा तो मेरी हालत और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे नहीं हुई, तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया की सर्जरी हो रही होती है। तो इसमें मैं आपको यही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डॉक्टर शुड बी वेल ट्रेंड। वो एक ही चीज़ से हर चीज़ का इलाज करेगा तो नहीं चलेगा काम। बीमारी के रूप के हिसाब से डॉक्टर को अपनी टेक्निक को चेंज करना चाहिए। तो अगर वो अपने मरीज की बीमारी को अच्छे से पहचान ले और उसके बाद वो उस बीमारी के हिसाब से टेक्निक को यूज़ करे, तो मैं कहता हूँ हमारे यहाँ पे तो दूसरे दिन से किसी मरीज को दर्द नहीं होता।
हमारे यहाँ पे तीसरे दिन से मरीज अपने ऑफिस में चले जाते हैं और अपने रूटीन वर्क कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो हम लोग जो अग्निवेश हॉस्पिटल में गुदा रोग का इलाज करते हैं, इसमें 3 से 4 दिन से ज़्यादा हम तो किसी को छुट्टी लेने के लिए भी नहीं बोलते हैं। वेरी नेक्स्ट डे भी हमारे मरीज ऑफिस जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये इसका रीज़न ये है कि हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है। हम लोग शार सूत्र टेक्निक को यूज़ करते हैं, रबर बैंड लाइगेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं, जहाँ हमें सिर्फ इंजेक्शन लगा के मरीज का इलाज हो जाए हम सिर्फ इंजेक्शन लगाते हैं। जहाँ हमें और गंभीर रूप दिखता है तो वहाँ हम लेज़र यूज़ करते हैं, और एडवांस अगर हमें जाना होता है तो हम स्टेपलर यूज़ करते हैं। तो ये बहुत जो भी मल्टीपल टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये मरीज की गंभीरता को, मरीज की बीमारी का रूप देखते हुए हम चूज़ करते हैं। इससे उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक होते हैं और उन्हें ज़्यादा दर्द भी नहीं होता। अच्छा, अग्निवेश हॉस्पिटल में इसमें मतलब सब तरीके के लोग होते हैं, आपको ही पता है। कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं। तो आप उन्हें ये पाइल्स के मामले में मतलब कैसे इलाज करेंगे उनका? अगर मान लीजिए किसी गरीब के पास पैसे नहीं है तो आप कैसे करेंगे? देखिए, इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि किसी के पास, देखो आजकल का बहुत हमारे देश में काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी है। अभी मैक्सिमम लोगों के पास अपना इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कंपनियां इंश्योरेंस बना के देती हैं। अभी भारत सरकार ने भी आयुष्मान भारत की जो स्वस्थ उनके जो हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं। तो आयुष्मान कार्ड के द्वारा भी हम लोग मरीज का इलाज कर सकते हैं। अगर मरीज अपना आयुष्मान कार्ड लेके आता है तो हम फ्री में उनका इलाज करेंगे। मान लीजिए आयुष्मान कार्ड भी नहीं है तो हम इंश्योरेंस से करेंगे, और उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं है तो हम उसके पैसों में कुछ ऐसी सुविधा दे देंगे कि वो अपना मंथली कुछ पे कर सके, EMI फैसिलिटी कर देंगे उसके लिए। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी ऑप्शन है। अच्छा, जो आप ये पाइल्स का ऑपरेशन करते हैं, मतलब ये क्या, ये जो चीज़ है क्या चीज़ है, तो बताइए। ये देखिए, जैसे मैं जो अभी आपको बता रहा था कि कुछ अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो जैसे ग्रेड 2 पाइल्स है, मान लो कि जो ग्रेड पाइल्स की ग्रेडिंग होती है 1, 2, 3, 4, तो उसमें हम ये रबर बैंड लाइगेशन इससे करते हैं। इसमें एक रबड़ यहाँ पे लगा दिया जाता है और इससे ही मस्से को पकड़ के इसमें लाइगेट कर दिया जाता है। ये तो बहुत OPD लेवल का प्रोसीजर है। इसमें मरीज आता है और अपना 1 घंटे में अपने घर भी जा सकता है। अच्छा। तो ये रबड़ बैंड लाइगेशन के लिए ये वाली मशीन यूज़ की जाती है, टेक्निक है। हाँ, ये एक शार सूत्र टेक्निक होती है जिसमें मस्सों को धागे से बांध दिया जाता है, इस धागे से उसे बांध दिया जाता है। और इसका सबसे अच्छा जो रिजल्ट है वो भगंदर में पाया जाता है। भगंदर बीमारी के लिए सबसे आधुनिक और सबसे अच्छा बेहतरीन जो इलाज है वो ये धागे वाला इलाज होता है, जिसको हम शार सूत्र टेक्निक बोलते हैं। अच्छा। और इसके अलावा जैसे ये स्टेपलर टेक्निक है, ये जो मैं आपको बता रहा था कि 4th ग्रेड के पाइल्स है, पूरा कंप्लीट प्रोलैप्स पाइल्स है, तो उसमें हम लोग ये स्टेपलर गन यूज़ करते हैं और इस स्टेपलर गन से एडवांस सर्जरीज हम लोग कर सकते हैं। इसमें भी मरीज को अगले दिन से वो अपने काम पे जा सकता है। इसमें ना कोई टाँके आते हैं, ना कोई दर्द होता है, ना ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, फिर ये एक शिफ्टे प्रोक्टोस्कोप है, जिससे कि टेक्निक है जिससे हम लोग म्यूकोपेक्सी यानी अंदर ही अंदर टाँके लगा के मस्सों का इलाज कर देते हैं। इसमें भी ज़्यादा चीराफाड़ी नहीं करनी पड़ती इससे। हाँ, तो इसको हम लोग गुदा मार्ग में इंसर्ट करके और इसी से हम लोग इसका इलाज कर देते हैं। हाँ, तो ये एक बहुत बेहतरीन इलाज है जिसमें बिना चीराफाड़ी के मरीज ठीक हो जाते हैं। ये जो शार सूत्र है, इसकी टेक्निक के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, बेसिकली एक शार सूत्र आयुर्वेदिक प्राचीन तकनीक है जो कि आचार्य सुश्रुत द्वारा सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन मिलता है, जो कि बहुत ही प्राचीन और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उत्तम टेक्निक है, जिससे कि गुदा रोगों में बहुत सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। इसमें मैं आपको बताऊं, भगंदर रोग में शार सूत्र दुनिया का सबसे बेहतरीन इलाज माना जाता है। और अग्निवेश हॉस्पिटल का अपना एक, मैं आपको स्पेशलिटी बता सकता हूँ कि हम अपने शार सूत्र खुद ही बनाते हैं और भारतवर्ष में हमारे शार सूत्र दूसरे डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल भी किया जाता है। अच्छा जी, तो इसे आप एक बार खोल के दिखाएंगे? हाँ, देखिए, ये खोलने के बाद इसके अंदर एक ग्लास ऐसे ट्यूब होती है, इसके अंदर ये एक धागा होता है। धागे के ऊपर बहुत सारी जड़ी बूटियों का लेप किया जाता है। अच्छा। जो कि फिस्टुला के ट्रैक के अंदर बिना काटे पीटे इसको अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जो कि बिना काटे पीटे भगंदर के
जो ट्रैक होते हैं या नाड़ी व्रण जो होता है उसको ये ठीक कर देता है। ये टेक्निक सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है भगंदर रोग की। अगर आपके पास कोई आना चाहे तो किस तरीके से आपसे मुलाकात कर सकता है और किस तरीके से आपसे फ़ोन पर बात कर सकता है, और क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ हाँ, तो बताइए। इसमें हम लोग हमारा जो हॉस्पिटल है वो अग्निवेश हॉस्पिटल दिल्ली में द्वारका मोड़ पे स्थित है, जो कि बहुत ही अच्छी लैंडमार्क पे है। मेट्रो पिलर नंबर 798 अगर मरीज याद रख ले तो बस द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पे उतरे और पिलर नंबर 798 पे आ जाए, और जो कि सोम बाज़ार है, सोम बाज़ार रोड है यहाँ पे, उस पर हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल स्थित है। और अगर वो मोबाइल द्वारा, फ़ोन द्वारा अगर हमसे संपर्क करना चाहे तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ बता देता हूँ, वो फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके भी आ सकता है। तो मैं इसमें हमारे क्लिनिक का जो नंबर है वो है 9873996601। इस नंबर पे वो हम मेरा अपॉइंटमेंट ले सकता है और यहाँ आ सकता है। मैं अपना पर्सनल नंबर भी दे देता हूँ, जिससे कि कुछ लोग मुझसे अगर डायरेक्ट बात करना चाहें तो वो मेरे नंबर पे बात कर लें। मेरा नंबर है 8750905454। तो इस तरीके से वो हमें कॉल करें या हमारे अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे फ़ोन करें और हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल राघव, बुलंद रफ्तार न्यूज़ चैनल से।